जय माता दी। आइए अब जानते हैं बाकी की बची हुई राशि के लिए केतुदेव क्या कह रहे हैं। वृश्चिक राशि का राशिफल की अगर मैं बात करूं 2023 के लिए, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस वर्ष की शुरुआत में केतु आपकी राशि से द्वादश भाव में स्थित रहेंगे। इससे आपको गहन विचारों में खोए रहने की स्थिति बनेगी। नींद ज्यादा आना और बहुत ज्यादा सोने और कभी कभी बहुत ज्यादा सोचने के कारण बिल्कुल न सोने की समस्या भी खड़ी हो सकती है। आपको आंखों में दिक्कत होगी, आंखों से पानी आना, आंखों में दर्द होना, आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे होना, ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। आपके सामने इसी तरीके की मुसीबतें ज्यादा आएंगी। इस दौरान मन में अनेक आध्यात्मिक विचारों का भी समागम होगा। आप मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम में अपना दिमाग लगाएंगे। तीर्थ यात्राओं में भी आपका काफी समय बीतेगा। ये समय निजी संबंधों के लिए थोड़ा तनावपूर्ण रहने वाला है। आप और आपके जीवन साथी के बीच थोड़ा सा यहाँ पर आपसी तालमेल नहीं बैठता हुआ दिख रहा। आपके खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड खर्चे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही में कहीं ना कहीं आपके खर्च ऐसी चीजों पे बढ़ेंगे जहां आपको लगेगा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों किया। 30 अक्टूबर को केतु आपके द्वादश भाव से निकलकर एकादश भाव में गोचर करेंगे। ये आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन पीरियड मैं कह सकती हूँ। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस समय मन में जो भी इच्छाएं आपने अब तक पाल कर रखी थी वे पूरी होने का समय आ गया है। आपकी आर्थिक स्थिति यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अन्य माध्यमों से धन लाभ होने के सुंदर योग यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। संतान के लिए ये समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है और आपके प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव थोड़े से दिखेंगे यहाँ पर, लेकिन आपके पास धन की कमी यहाँ पर नहीं रहने वाली है। और सुदृढ़ देश की स्थिति प्राप्त करके आप भी बहुत फले फूले रहेंगे। मैं ये कहूंगी कि ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगलवार के दिन आपको, शनिवार और मंगलवार, ये 2 दिन का उपाय मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आप बड़ के पेड़ पर, बहुत छोटा सा उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप इसको कर सकते हैं। करेंगे तो आप ही देखेंगे कि आपको फल बहुत अच्छा मिला है। तो मंगलवार और शनिवार के दिन बड़ के पेड़ पर आप थोड़ा सा कच्चे दूध में चीनी और तिल मिलाकर अगर चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जातकों के लिए इस वर्ष की शुरुआत में केतु आपके एकादश भाव में स्थित होने से आपके लिए सभी समस्याओं का अंत करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए समस्याओं को खत्म करेंगे। आपको मनोकूल, आपने जो सोचा है उन्हीं इच्छाओं की आपको प्राप्ति भी होगी, जिससे आपका स्वाभिमान और आत्मसम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप अंदर से बहुत खुश नजर आएंगे। आप जो इच्छा करेंगे वो पूरी होने लगेगी। यहाँ पर आपको लगेगा कि जैसे आप ऐसी इच्छा पहले भी कर चुके हैं और आपको मिल चुका है। इस दौरान उत्तम आर्थिक लाभ होने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। आप शॉर्टकट से पैसा कमाने में भी सफल हो सकते हैं, जैसे कि लॉटरी, शेयर बाजार। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पीरियड आपको एक अच्छा फेवरेबल रिजल्ट देगा, लेकिन उन्हीं को देगा, धनु राशि में उन्हीं जातकों को देगा जिनके जन्म कुंडली में बृहस्पति और राहु की युति अच्छी है। तो कहीं ना कहीं आपको वहां से भी, यानी कि लॉटरी, सट्टा, यहाँ से भी आपको अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपकी व्यक्तिगत कुंडली में अच्छे योग होने के बाद ही आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली जरूर दिखवाइएगा अगर आपका इन जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने का मन है या आप सोच रहे हैं। इस दौरान आप कुछ नए कामों में हाथ आजमा सकते हैं और उनमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। व्यापार के लिए उन्नति का समय है। यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्यक्षेत्र में भी आपको बहुत ही अच्छा पीरियड में आपके लिए कहूंगी साबित होगा। आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपकी निजी संबंधों में थोड़ा सा तनाव यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे को समझ ना पाने की वजह से थोड़ी सी टेंशन यहाँ होती हुई दिख रही है। बस समझिए, चीजें ठीक रहेंगी। समझेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होने वाली है। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगने वाला है। 30 अक्टूबर के बाद केतु का गोचर आपके दशम भाव में होने से कार्यक्षेत्र
को मुख्य रूप से प्रभावित करेगा, इसलिए आपका अपने काम में मन कम लगेगा। ऐसा महसूस होगा कि जितना आप मेहनत करते हैं उतना प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं होता है और धीरे धीरे आपका मन काम से दूर जाने लगेगा। इससे काम में भी समस्या आने लगेंगी। आपको बहुत ध्यान देकर काम करना होगा। अपने निजी संबंधों के लिए ज्यादा अनुकूल रहने वाला आपके लिए ये समय नहीं है, तो एक दूसरे के लिए समय निकालिए, एक दूसरे को समझिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके लिए बहुत छोटा सा उपाय है, रोजाना आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। इसी से आपके लिए केतु देव आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए इस वर्ष की शुरुआत में केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपको अपने काम में बहुत ही पक्का बना रहे हैं। आप बहुत गहन विचारधारा के साथ अपना काम करते हैं और उसके सही और गलत पक्ष को जानकर ही काम करते हैं। लेकिन कई बार आपको ऐसा भी महसूस होता है कि आपका मन काम में कम लग रहा है, क्योंकि जितने की आप अपेक्षा रखते हैं आपके काम के बदलने में आपको उतना फल नहीं मिल पा रहा है। ये आपको मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेशन में आपको लेके जा रहा है। इससे आपका काम पर से ध्यान हट रहा है। तो आपको ध्यान बस इतना सा रखना है कि जो आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। पारिवारिक जीवन में ये समय आपके लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 को केतु आपके दशम भाव से निकलकर नवम भाव में प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होगा। आप लंबी लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं। आपको मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थानों की यात्रा करना बहुत पसंद आएगा। आप परिवार सहित तीर्थाटन करेंगे। इससे न केवल आपके मन को शांति मिलेगी, बल्कि आप जीवन में स्थिरता को महसूस करेंगे। हालांकि इस दौरान आपसे आपके पिताजी के संबंध यहाँ थोड़े से बिगड़ सकते हैं। जो आपके पिता समान व्यक्ति हैं उनसे आपके संबंध यहाँ पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए उनकी सेहत का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है और उनसे अपने संबंध सुधारने पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ये गोचर आपको हद से ज्यादा धार्मिक बना सकता है। इस दौरान आपका भाग्य प्रबल होते हुए नजर आ रहा है। आपको सफलता मिलेगी, आपका साहस पराक्रम तो बढ़ेगा ही, और साथ ही में अगर आप बिजनेस में हैं तो उन्नति के लिए बहुत अच्छा समय है। नौकरी में आपको ट्रांसफर अगर होना था वो रुक सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में मजबूती के साथ काम करते नजर आ पाएंगे आप, इसलिए ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। आप जिन लोगों का ट्रांसफर चाह रहे थे नहीं होगा, उनके लिए तो परेशानी है। लेकिन जो लोग ट्रांसफर नहीं चाह रहे थे और अगर ऐसा लग रहा था कि होने वाला है, तो आप लोगों का ट्रांसफर नहीं होगा। आप लोगों के लिए समय अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जगह का परिवर्तन नहीं दिखा रहा है। अगर जन्म कुंडली में शनि ग्रह अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपका जगह का परिवर्तन यहाँ पर होते हुए नजर आएगा। शनि या केतु ग्रह दोनों में से कोई भी अच्छा है तो ऐसा जरूर होगा। अब आपने उपाय के तौर पर करना क्या है? आपने उपाय के तौर पर जो उम्र में आपसे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आप उनको चांदी से बना हुआ कोई भी आइटम, कोई भी चीज आप उन्हें गिफ्ट में दीजिए। उम्र से बड़े जो भी मेल पर्सन है, अपने फादर को दे सकते हैं, फादर इन लॉ को दे सकते हैं, आपके बॉस अगर आपसे उम्र में बड़े हैं आप उनको भी दे सकते हैं। ऐसा करने से भी ये गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए फेवरेबल साबित जरूर होगा। अब अगली राशि की बात कर लेते हैं हम, कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए इस वर्ष की शुरुआत में केतु आपके नवम भाव में विराजमान रहकर आपको धार्मिक बना रहे हैं। आप लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे। इस दौरान धर्म कर्म में रुचि लेंगे। धर्म कर्म के कामों में आपकी उपस्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपको मान सम्मान भी मिलेगा। समाज में आपकी उपस्थिति एक अच्छे विद्वान के रूप में होगी। पारिवारिक रूप से यह समय मध्यम रहेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का पूरा प्रयास करते नजर आएंगे। भाई बहनों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन इस दौरान आप बहुत ही कर्मठ बनेंगे और अपने काम को और बेहतर तरीके से करना पसंद करेंगे। 30 अक्टूबर को होने वाला
केतु का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। यहाँ केतु का जाना भौतिक जीवन हेतु अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए इस दौरान आपके अपने जीवन साथी से अलग होने के योग भी बन सकते हैं। इसलिए परिस्थितियों को देखकर ही काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप कभी भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए या ऐसे उसमें पड़ जाए तो आपके लिए हितकर होगा कि आप दूर रहें, वाद विवाद में ना पड़े। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं यहाँ पर होती हुई दिख रही है। आपके खुद के स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानियां यहाँ पर आ सकती हैं। अचानक से होने वाले रोग आपको परेशान करेंगे। अचानक से ही जीवन में बदलाव आएंगे। आपको स्किन संबंधित और ब्लड संबंधित प्रॉब्लम आपको यहाँ थोड़ा सा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जादू टोने टोटके का भी प्रभाव इस दौरान आपके ऊपर ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें, बहुत जरूरी है आपके लिए। ससुराल पक्ष से संबंधों पर भी यहाँ पर हम देखेंगे कि उतार चढ़ाव दिखता हुआ नजर आ रहा है। आपको अन्य ग्रहों के प्रभाव के आचरण से कहूं या फिर मैं ये कहूं कि कहीं ना कहीं ये समय आप के लिए मुसीबतें ला रहा है, लेकिन अगर आप अपनी जन्म कुंडली का प्रॉपर अध्ययन कराकर आप उपाय करेंगे तो चीजें आपके लिए फेवरेबल रहेंगी, क्योंकि आपको अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण अचानक से धन प्राप्ति के योग यहाँ पर बन रहे हैं। केतु फेवरेबल नहीं हो रहे हैं, लेकिन बाकी के कुछ ग्रह आपके फेवर में आते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों के प्लेसमेंट को लेकर। आप किसी भी तरह की पूजा पाठ में ज्यादा रुचि दिखाने लगेंगे, उसका आपको शुभ फल भी जरूर मिलेगा। परेशानियों से निजात पाने के लिए हम देवी और देवता का ही स्मरण करते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपको सबसे ज्यादा उत्तम और जरूरत वाला उपाय आपके लिए मैं कहूंगी कि आप मंदिर जरूर जाइए, बड़ों की इज्जत करिए, बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिए। आपसे उम्र में जो छोटे लोग हैं उनको भी इज्जत दीजिए। आपके पास जो लेबर के रूप में काम करते हैं उन लोगों के साथ भी गाली गलौज देकर बात मत करिए। और अब बात कर लेते हैं हम हमारी आखिरी राशि मीन राशि को लेकर। तो मीन राशि वालों के लिए 2023 क्या कह रहा है? भविष्यवाणी के अनुसार अगर मैं बोलूं या ज्योतिष के अनुसार मैं बोलूं और मेरी भविष्यवाणी के अनुसार मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में केतु महाराज आपके अष्टम भाव को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपको अपने स्वास्थ्य में गिरावट का सामना करना पड़ेगा। अचानक से होने वाली समस्याएं और शारीरिक रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कमजोर यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आप और आपके जीवन साथी के बीच पारस्परिक सामंजस्य की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ससुराल पक्ष से ही कहा सुनी होने के यहाँ पर योग बन रहे हैं। व्यापार के लिए भी ये समय ज्यादा उपयुक्त नहीं कह सकती मैं आपके लिए, इसलिए आपको इस दौरान थोड़ा सावधानी और सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 30 अक्टूबर को जब केतु का गोचर आपकी राशि से 7th हाउस सप्तम भाव में होगा तो इन समस्याओं में कुछ कमी आते हुए दिख रही है। लेकिन आपके जीवन साथी का व्यवहार कुछ अलग होने लगेगा। आपको लगेगा कि वे आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आपसे बातें छुपा रहे हैं, आपसे ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको उन पर शक पैदा होने के यहाँ चांसेस दिख रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेकार है। शक मत करिए, चीजें अपने आप संभलनी शुरू हो जाएंगे। अपने रिश्ते को बचाने का आप पूरी तरह प्रयत्न करते रहिए, चीजें ठीक होंगी। इस दौरान आपके व्यापार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति भी दिख रही है। आपका व्यापार एकदम से ऊपर चलेगा या फिर एकदम से नीचे आ जाएगा, इसलिए सोच समझकर और किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही अपने बिजनेस में किसी भी तरीके का चेंज लाइए, आगे बढ़िए। आपके लिए लाभदायक साबित तभी रहेगा जब आप किसी से सलाह लेकर चीजों को करेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और पारिवारिक जरूरतों को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहना बहुत जरूरी है। जो करना है वो करना है, जो नहीं करना तो स्ट्रिक्टली नहीं करना। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उपाय ये रहेगा कि आपको अपनी नाभि पर हल्दी का तिलक जरूर लगाना है। ये छोटा सा उपाय है। अगर नहाने के बाद पूजा आप करने बाद में बैठिए, सबसे पहले हल्दी का पेस्ट, हल्दी में गंगा जल मिलाकर इस तिलक को अपनी नाभि पर लगाना शुरू करिए। ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को
सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिए और साथ में बताइएगा कि प्रिडिक्शन में दी हुई बातें आपके लिए कितनी सच हुई या कितनी गलत हुई। जय माता दी।